गोविंद जय गोपाला जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाला जय गोविंद जय गोपाला। तू ही द्वारिकाधीश है कृष्ण, तू ही से है कृष्ण, तू ही द्वारिकाधीश है कृष्ण। तू ही गोकुल का ग्वाला, ही गोकुल का ग्वाला जय गोविंदा गोपाला जय गोविंदा जय 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 गोपाल जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के श्री रुक्मिणी विवाह का प्रसंग आया। श्रीमद् भागवत महापुराण में परीक्षित जी ने प्रश्न किया, श्री सुखदेव जी महाराज से, ब्रह्मन् कृष्ण कथा पुण्याः माध्विर्लोक मलापहा कोनो तृप्येत शृण्वान्नः श्रुतज्ञो नित्य नूतना। मैंने श्री रुक्मिणी जी के विवाह की कथा तो सुनी है, परीक्षित जी कह रहे हैं, पर मुझे वो कथा फिर से सुननी है, ऐसी इच्छा है। क्यों? श्री कृष्ण कथा में मुझे बहुत आनंद आता है। तो सुखदेव जी महाराज विस्तार से कथा सुनाते हैं श्री रुक्मिणी स्वयंवर की। तो परीक्षित जी ने कथा सुनी कैसे है? उन्होंने पहले कहा, मैंने पहले सुन रखी है। अरे अभिमन्यु जी के ही तो पुत्र हैं, अभिमन्यु अर्जुन जी के ही तो पुत्र हैं, तो अपने वंश परंपरा में ज़्यादा समय नहीं हुआ, सहज ही कथा सुने होंगे। तो सुखदेव जी महाराज ने जब कथा सुनाई तो कहा, राजा असीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा मवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ नगर है आज, जिसको अमरावती कहा जाता है। बहुत भाई भीष्मक राजा आज तो हुए नहीं, द्वापर के अंत की कथा है। बड़ा पुत्र था रुक्मी और पुत्री का नाम था रुक्मिणी। और रुक्मिणी जी के रूप में तो मानो साक्षात महाभगवती लक्ष्मी ही प्रकट भई थी।
वैसे भी माता रुक्मिणी की माँ का नाम था शुद्धमती, और जहाँ बुद्धि शुद्ध होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। और बड़े बड़े साधु सन्यासी बैठे हैं जी, गंगा का तट है, वहाँ पर परमाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं और विवाह की कथा आरंभ करते हैं। अब सुखदेव जी को विवाह की कथा सुनाने से क्या लाभ है? पर ये साधारण वर कन्या की कथा नहीं है, ये जीवात्मा और परमात्मा की कथा है। और जीव यदि परमात्मा के साथ एक रूप हो जाए तो उसके दुख का अंत हो जाता है। आज परीक्षित जी को कथा सुनाने में सोचते हैं सुखदेव जी महाराज की किसी तरह परीक्षित का भी संबंध परमात्मा से हो जाए तो इसके भी दुखों का अंत हो जाए। अरे तक्षक आएगा, शरीर काटेगा, आत्मा को थोड़े ही काटेगा। ये जो कथा है ये सामान्य विवाह की कथा तो है नहीं, आत्मा पर, आत्मा का परमात्मा के साथ विवाह की कथा है। और रुक्मिणी जी बचपन से ही उनको परमात्मा के साथ ही विवाह करने की इच्छा है, और उनका जीवन अत्यंत सादा था, सरल था। भीष्मक महाराज की एकमात्र राजकुमारी थी, राजकन्या। प्रसंग आया, भागवत में लिखा है, रुक्मिणी जी माता गौरी अम्बा जी की पूजन करने गई तो किसी सवारी में बैठ के नहीं गई, पैदल गई। और श्री रुक्मिणी जी महालक्ष्मी है। राजकन्या है पर विलासी जीवन नहीं है, अच्छा नहीं लगता। बचपन से ही संतों का सत्संग किया करती थी। पर परमात्मा के साथ संबंध हो, इसके लिए बीच में सदगुरु की आवश्यकता तो होती है। इसलिए रुक्मिणी जी ने भी सुदेव नाम के ब्राह्मण को आवश्यकता रुक्मिणी जी को भी पड़ी थी। पिता भीष्मक तो चाहते हैं अपनी कन्या में श्री कृष्ण को अर्पण करूं, पर उनके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी का आग्रह है कि मैं अपनी बहन शिशुपाल को दूंगा। और शिशुपाल का तो अर्थ ही होता है अति कामी जीव। तो फिर शिशुपाल तो मूर्ख हुआ ना, उसको तो महालक्ष्मी मिलेंगी नहीं जो अति कामी होगा। महालक्ष्मी तो निष्काम श्री कृष्ण के चरणों में जाएंगी। उधर शिशुपाल बारात लेकर विवाह करने निकला, रास्ते में अपशकुन भी हुआ, पर रुक्मिणी जी को ये बात पसंद नहीं है, उन्हें तो परमात्मा के साथ विवाह करना है। तो रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों का पत्र लिखा और उस पत्र को लिख के सुदेव ब्राह्मण को देते हुए कहा, मुझे द्वारिका नाथ से ही विवाह करना है, आप ये पत्र उनके पास पहुंचा दें। वो आ गए हैं पर बहुत दूर हैं, आप मेरे लिए थोड़ी सिफारिश भी कर देना तो काम जल्दी हो जाए शायद। देखो साधु संत भगवान को मनावे, भक्तजन तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? भगवान प्रेम भाव स्नेह देखकर परमात्मा भी भाव विभोर हो उठते हैं। सुदेव जी जब पहुंचे, पत्र दिया और कहने लगे, अरे श्री रुक्मिणी जी अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत आपके योग्य हैं, मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ, देखता हूँ, आप उनको स्वीकार करें, ग्रहण कीजिए। प्रभु वो पत्र पढ़ते हैं, क्योंकि अक्षर से ही तो बुद्धि की परीक्षा होती है ना। जिसके अक्षर सुंदर होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। अच्छा चलो, रुक्मिणी जी के अक्षर तो मोती के दाने के समान है, थोड़े शब्दों में अधिक भाव छिपा रहता था। अब पत्र का अधिक विस्तार तो ठीक होता नहीं, थोड़ा लिखो भाव पूरा निकल आवे। पर हाँ, पत्र जब भी लिखा जाए ना विवेक से, तो 2 शब्दों में संबोधित किया भगवान श्री कृष्ण को, भुवन सुंदर और अच्युत, इन 2 नामों से भगवान को पुकारा।
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विहरैर तोंग तापम रूपम वृषाम दृशत ताम अखिल अर्थ लाभम त्वच अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। ये पहले ही श्लोक लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम, कि हे भुवन सुंदर, मानो लीला चरित्र बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के इन्होंने सुन रखे थे। हे भुवन सुंदर, आपकी लीलाओं का श्रवण, आपके लीला चरित्रों का श्रवण करना ऐसा है मानो कान के मार्ग से घुस के हृदय में आकर नस नस में प्रवेश करके उसके ताप को, दाह को, जलन को सब निकाल बाहर करते हैं। मानो आपकी लीला कथाएं ऐसे, आपके चरित्र ऐसे अमृतमय हैं। और एक नाम अच्युत पुकारा उन 7 श्लोकों में जो पत्र लिखा, सुदेव ब्राह्मण से भेजा। अच्युत का अर्थ होता है जिसको काम का स्पर्श न हो, जो पूर्ण निष्काम हो। क्योंकि काम का स्पर्श होता है तो जीव का पतन होता है, मानो वो च्युत होता है। और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण निष्काम है, इसलिए उनको अच्युत कहा जाता है। अब बिना सूर्य के अंधकार दूर थोड़ा ही होता है, और सूर्य को अंधेरा स्पर्श कर नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण के पास काम नहीं जा सकता। दूसरा संबोधन रुक्मिणी जी ने किया, भुवन सुंदर। वस्तुतः उन श्री कृष्ण के समान सुंदर कोई भी नहीं है, हो सकता नहीं है। करोड़ों सूर्य से अधिक तेज, उससे अधिक प्रकाश में, आनंदों के आनंददाता। रुक्मिणी जी लिखती हैं, आप अति सुंदर हैं, आप निष्काम हैं। मैंने अनेक साधु संतों के मुख से आपके लीला चरित्र सुने हैं। सुनते हैं आप साधु संतों के, देवताओं के, पृथ्वी के, धर्म के, वेद के दुख भंजक हैं। तन्मे भवान खलु व्रत पतिरंग जाया आत्मा पितश्च भवतोन्त्र विभो विधेहि। हमने सुना है, उनका भाव है, भाई मुझे किसी राजा की रानी नहीं बनना है, मुझे निष्काम परमात्मा से ही संबंध करना है। आप निष्काम हैं, मैं निर्विकारी हूँ, मैं आपका एक अंश हूँ, सो हे नाथ आप मुझ पर कृपा कीजिए। अगर सिंह का भाग कोई सियार ले जाए तो सिंह के लिए कलंक की बात है ना। ये शिशुपाल श्रृगाल ही तो है। और विश्वास व्यक्त करती हैं पत्र में, आगे के श्लोक में, मुझे विश्वास है कि आप मुझ दासी को जरूर स्वीकार करेंगे, और यदि आप हमें ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं दूसरा जन्म लूंगी, अनेक जन्म लूंगी, अनेकों तप करूंगी। प्रभु ने पत्र पढ़ा, उनको आनंद हुआ। उन्होंने सुदेव ब्राह्मण से कहा, मैं उस कन्या को जानता हूँ, मैंने उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, मैं उसे ग्रहण करूँगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अरे जिन परमात्मा को, असुरों को, दैत्यों को भी जो अस्वीकार नहीं करते, भगवान तो भाव के भूखे हैं। प्रभु ने दारुक सारथी को बुलाया, रथ तैयार कराया, उसी रथ में अपने साथ सुदेव ब्राह्मण को भी बिठा लिया। उस ब्राह्मण को वंदन किया, महाराज गणेश जी महाराज का स्मरण किया और प्रस्थान किए। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। क्योंकि विघ्न तो बहुत आने हैं ब्याह में। भगवान संसार को आदर्श दिखाते हैं। मैं ईश्वर होकर भी सबका सम्मान करता हूँ, धर्म की मर्यादा का पालन करता हूँ, धर्म नहीं छोड़ता। वो रात होने से पहले ही विदर्भ नगर पहुँच गए। सब वहाँ पर द्वारकानाथ श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, सबको बहुत आनंद होता है।
सबकी इच्छा है हमारी राजकन्या तो राजलक्ष्मी के समान है, उनके लिए यही सुंदर वर है। उधर राजमहल में श्री रुक्मिणी देवी प्रतीक्षा कर रही हैं, समय हो गया पर ब्राह्मण देव नहीं पधारे अभी तक, पत्र लेकर गए थे। उसी समय सुदेव ब्राह्मण आ गए, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। रुक्मिणी जी ने समझ लिया, काम पूरा करके लौटे। उन्होंने कहा बेटी चिंता मत करना, मैं तो भगवान को साथ लेकर ही आया हूँ। तू पार्वती की पूजा करने जा रही है, जा, परमात्मा तुझसे मिलेंगे। पूजा के बाद वो रथ में बिठाकर तुझे द्वारका ले जाएंगे। इतना सुनते ही तो उन श्री रुक्मिणी जी के नेत्र बरसने लगे। प्रभु की दया करुणा कृपा का अनुभव करके वो उन ब्राह्मण देवता का वंदन करने लगी। कहती है महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। पर ब्राह्मण ने कुछ लिया नहीं, आशीर्वाद दिया, पर मन से उन ब्राह्मण को वंदन करती हैं बारंबार। सदगुरु सदशिष्य का परमात्मा के साथ संबंध कराता है और फिर आनंद का अनुभव करता है। वैसा ही आनंद सुदेव ब्राह्मण को भी हो रहा है। और पवित्र ब्राह्मण हो तो उसके चरण में ही महालक्ष्मी वंदन करती है जी। तो प्रभु तो आ गए। उधर शिशुपाल बारात लेकर आया है। जितने जरासंध दंतवक्र जितने राजा हैं सब उसके साथ हैं। पता है कृष्ण आए हैं। शिशुपाल तो एक बार को घबरा उठा। जो कामी होता है ना, डरपोक बहुत होता है भीतर से। छिपा दो कहीं तो छिप जाएगा, भगा दो कहीं तो भग जाएगा, उस समय फिर आ जाएगा। उसको स्वाभिमान नहीं होता। डर गया अंदर से, रोने लगा। जरासंध समझाने लगा क्यों घबरा रहा है भाई, हम सब तेरी सहायता करेंगे। वो अकेले आया है कृष्ण, मैंने उसे हराया था, तू चिंता मत कर। रुक्मी आ गया, तू जरा भी चिंता मत कर। मेरी ऐसी व्यवस्था है ना, उस राजकन्या के पास कोई चिड़िया भी नहीं फड़क सकती। और गौरी माता के मंदिर तक खुली तलवार के से पहरे की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े पहलवान घेरा बनाकर साथ साथ चलने वाले। तो 16 सखियों में रुक्मिणी जी को सोने के पाटले पर बिठाकर मांगलिक स्नान हुआ, सुंदर श्रृंगार हुआ। घर में पूजन किया, फिर पिताजी को वंदन किया। पिताजी ने आशीर्वाद दिया, ये कन्या जिसके घर जाएगी बहुत सुखी होगा। इस कन्या का योग ऐसा है। माता पिता का वंदन करके आगे बढ़ती हैं, द्वार तक पहुंचती हैं। कुछ याद आया, लौट आई। लौट के अपनी माता के चरण पकड़ती है। माँ ने पूछा बेटी तू दोबारा वंदन क्यों करती है। रुक्मिणी जी विचार करती है, माता गौरी का पूजन करने के बाद तो मैं द्वारिका चली जाऊंगी, तो माँ के घर तो जल्दी आना नहीं है। तो बार बार माँ को वंदन करती है। फिर आगे बढ़ती हैं माता पिता का आशीर्वाद लेके। दाहिनी ओर 8 सखियां, बाईं ओर 8 सखियां धीरे धीरे चलती हैं। पदा चलंतिम कल हंस गामिनीम, हंस के समान चाल है। देश देश के राजा रुक्मिणी जी को देखने के लिए इकट्ठे हैं भाई। पहलवान घेरा बना के खुली तलवारों के बीच में राजभवन से लेके मंदिर तक लेके जा रहे हैं बीच में उनको। तो राजाओं को भी रुक्मिणी जी का दर्शन नहीं हुआ ठीक से। कुछ घेरा इतना बना हुआ है, सुरक्षा इतनी है, क्यों? वो द्वारिका वाला आ गया है। तो पार्वती जी का जो मंदिर था, भगवती पार्वती का, राजा लोग तो भाई मंदिर के पास जाकर खड़े हो गए, अंदर जाके पूजा थोड़े करेंगे। तो राजाओं की इच्छा हुई जब दर्शन करके लौटेंगी, ऊपर से नीचे उतरेंगी, तभी हम लोग भी इनका दर्शन करेंगे। आज भी भगवती पार्वती का मंदिर वहां मौजूद है अमरावती में।
तो वहाँ पूजन किया, चरणों में मस्तक रखा माता गौरा के, और उनसे कहा कि हे अम्बे, मुझे पति के रूप में श्री कृष्ण मिले। एकदम सरक के एक माला श्री रुक्मिणी जी के माथे पर गिर पड़ी। ब्राह्मणों को दान किया, मंदिर के बाहर आई, सीढ़ियां उतरने लगी। राजा लोग आंख फाड़ फाड़ कर उनके सौंदर्य को देखने लगे। क्यों? कामांध थे वो राजा, मोहांध थे। उनकी आंखों में काम था, उनके मन में पाप था। सब कहने लगे ये शिशुपाल तो बड़ा भाग्यशाली है भाई। पर रुक्मिणी जी को जब बातें कुछ सुनाई पड़ी तो अच्छा नहीं लगा। क्यों? मैं तो जगत जननी हूँ, ये सब मेरे बालक हैं, ये मुझे काम भाव से देखते हैं। देखो, पुरुषों के नाम के आगे श्रीमान लिखा जाता है। श्रीमान का अर्थ ही होता है लक्ष्मी पुत्र। जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है, तो लक्ष्मी को माता मानकर घर में रखेंगे तो कृपा होगी। और कोई पति बनना चाहेगा तो थप्पड़ मारेंगे, और क्या। रुक्मिणी जी को थोड़ा क्रोध भी आ गया, आंखों से तेज प्रकट हुआ। वो तेज राजाओं को सहन नहीं हुआ, इतना तेज था राजाओं को मूर्छा आने लगी। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण के सारथी ने अपने घोड़ों को इशारा किया, और इतनी गति थी, इशारा पाते ही रथ से मानो पूरा रथ ही कुदा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। रुक्मिणी जी ने वो रथ देखा, फहराती हुई उसके ऊपर गरुड़ की ध्वजा थी, और दौड़ती हुई उस ओर गई। प्रभु ने हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और रथ में बैठा लिया, द्वारका की ओर चल पड़े। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारिकानाथ की जय। श्री माता रुक्मिणी के तेज से सब मूर्छा में थे। उस प्रकाश में बस उसी समय प्रभु आए। दाऊ जी को खबर मिली, इतना आसान थोड़ी है द्वारिका जाना। सब दुष्ट राजा, असुर राजा यहीं पर इकट्ठा हैं अभी, उनको तो मालूम है। दाऊ जी तो आए ही थे, साथ में दूर थे, अभी यहाँ नहीं आए थे। अभी तो उस ब्राह्मण को साथ लेके श्री द्वारिकानाथ अकेले आए थे। दाऊ जी को नहीं बताया, इसलिए रात में आए थे। दाऊ जी को पता पड़ी, बहुत दूर ठहरे थे। ओ, हल को बढ़ाया, हल से खींचकर, मूसल से मारकर सारी सेना छिन्न भिन्न कर दी। सब राजाओं की अपनी अपनी सेना थी, कोई रुक्मी थोड़ी था। बहुत चिढ़ता था प्रभु से, रुक्मी बहुत चिढ़ता था। इसका सबसे खास मित्र था शिशुपाल, और जरासंध, दंतवक्र, शाल, वो न जाने कौन कौन, सब तो ये इकट्ठे थे। मालूम है ये यही करता है, ये बहुत चतुर है, ये बहुत बुद्धिमान बनता है, ये छल कपट करता है। दाऊ जी ने सारी सेना छिन्न भिन्न की, सब घबरा गए। दाऊ क्या आया, काल उतर आया, सबका भागो। रुक्मी भी लड़ने आया, माता रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी। और ठाकुर जी तो मारने वाले थे उसको आज, पर दाऊ जी ने कहा नहीं नहीं, अभी तो नया नया रिश्तेदार है ये, आखिर हमारी बहू का सबसे बड़ा भाई है, मारो नहीं। अपराध बहुत किया उसने, बहुत खरी खोटी सुनाई प्रभु को, बहुत आए बाएं बकता रहा। क्यों? उसको लगता है मेरा सम्मान सब प्रभाव जाता रहा। ये कृष्ण ऐसा ही है। पर दाऊ जी ने कन्हैया को कहा नहीं, जब इसकी सब बातें तूने सहन कर ली है तो भाई ना, नया नया रिश्तेदार है, जाने दे। तो ठाकुर जी ने उसी के रथ में, उसी के रथ के खंबे से छत्र के साथ उसको बांध दिया। दाऊ जी लड़ने में बड़े वीर हैं, व्यवहार में भी बहुत कुशल है। उधर भगवान श्री कृष्ण, दाऊ जी ने सेना समाप्त की और प्रभु ने राजाओं को मारा, किसी को नहीं। दाऊ जी ने संकेत कर दिया था, देखा, देख भाई कन्हैया, मंगल कार्य है, किसी का वध नहीं करना आज।
कोई मरना नहीं चाहिए, सबको छिन्न भिन्न करके भगाओ, डरा धमका के, प्रभाव से भगाओ, डरा दो, कोई मरना नहीं चाहिए। आज बड़ा मंगल का दिन है हमारे द्वारिका में, ये नहीं होगा। प्रभु ने भी सब राजाओं को खदेड़ दिया, दाऊ जी ने सब छेना छिन्न भिन्न कर दी। रुक्मी ने बहुत बकवास सुनाई प्रभु को, तो प्रभु ने उसके रथ में ही उसको खंबे से बांध दिया, रथ के खंबे से। उसको लगा कृष्ण ने मुझे बहुत अपमानित किया, मेरी बहन ले गया। पर दाऊ जी का बड़ा सम्मान होता था सब जगह, दाऊ जी बड़े वीर हैं, ये बात सब राजाओं को विशेष रूप से पता थी। दाऊ जी का उतना, ठाकुर जी का उतना आदर सम्मान नहीं था जितना दाऊ जी का था। किसी को मारा नहीं, कोई भी सेना में एक मर नहीं सका, पर भगवान श्री कृष्ण बलराम रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका आए। देवर्षि नारद ने मुहूर्त बताया, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि। पर भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव मेरे माता पिता गोकुल में हैं, मेरी माँ को अभी द्वारिका आना चाहिए, तब मैं विधि पूर्वक विवाह करूंगा। उद्धव जी ने नंद बाबा को पत्र लिखा, पत्र गोकुल में पहुंचा। अच्छा, जिस दिन से भगवान ने नंदगांव छोड़ा था, उस दिन से नंद बाबा और यशोदा मैया ने अनाज छोड़ दिया था। सखियां गोप कन्याएं बहुत आग्रह करती तो मैया थोड़ा सा दूध पी लेती थी। मैया को तो रात को नींद नहीं आती, दिन को भूख नहीं लगती। बहुत कष्टप्राय हो गए थे बाबा और मैया, सारे दिन कन्हैया की याद आवे, कन्हैया की बातें सब करते रहते। इतनी प्रेम में तन्मय रहती मैया, निरंतर स्मरण से कि पालने में कन्हैया सोया है ये भ्रम रहता, इसलिए दोनों सारी रात जाग जाते, पालना ही लाते रहते। सूर्योदय होता तो अभी कन्हैया क्यों नहीं उठा, पालना देखते हैं तो खाली दिखाई देता है, कभी लाला की बांसुरी सुनाई देती है। मैया स्नान करने जाती है तो मैया को लगता है चुम चुम करता पीछे पीछे दौड़ के आता है, मैया लाला को उठाने जाती है। इतनी तन्मयता है प्रभु की नंद बाबा और मैया में। उसी समय द्वारिका से पत्र आया, मैया कभी कभी नंद बाबा को ठपका देती है, कहती है मुझे लगता है मेरे घर में मेरे लाला को बड़ा कष्ट हुआ, और तुम ही उसको बार बार गायों के पीछे भेजते थे। मुझसे कन्हैया कहता है, मैया ये गैया मुझे बहुत दौड़ाती हैं वन में, इसीलिए तो उसने व्रत छोड़ दिया, यहाँ से जाके वो निष्ठुर हो गया। वो तो बड़ा प्रेमालु है, दयालु है, कृपालु है। कोई मेरे लाला से कह दे कि तेरी मैया दिन रात रोती है, मेरा कन्हैया दौड़ावेगा। पर द्वारिका तो यहाँ से बहुत दूर है, खबर पहुँचाने भी कौन जाएगा। नंद बाबा कहते हैं, देख यशोदा, कन्हैया मुझसे कहता था मैं तो गायों के लिए आया हूँ, इसी से मैं उसे गाय चराने भेजता था। कन्हैया जब तक था मेरे घर में सब गायें बड़ी हुष्ट पुष्ट थी, अब तो गायें खली खाती नहीं, पानी पीती नहीं, ये दुर्दशा मुझसे देखी जाती नहीं। तूने लाला को बांधा था ना उखल से, इसीलिए गुस्सा हो गया। मानो कन्हैया की बातों में तन्मय हुए हैं, और इसी समय द्वारिका से पत्र आया। मैया पहले तो कुछ घबरा गई, सोचती है पत्र में क्या लिखा होगा। कन्हैया तो आनंद से है, मेरे कन्हैया को तो कुछ नहीं हुआ।
नंद बाबा पत्र पढ़ते हैं, उसमें लिखा है अति सुंदर कन्या के साथ कन्हैया का विवाह होने वाला है। उसने विशेष रूप से लिखाया है कि मेरी मैया द्वारिका नहीं आएगी तो विवाह नहीं होगा। मैया को बहुत आनंद हुआ सुन के, सोचती है द्वारिका तो बड़ा दूर है, हम लोग व्रत छोड़ के कहीं गए नहीं, अब मुझे अपने लाला को देखना है, उसको देखे बिना मुझे मरना भी नहीं है। इस समय वो यहाँ आने वाला भी नहीं है, हम वहाँ जाने वाले भी नहीं हैं। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि जिस दिन कन्हैया का ब्याह होगा ना द्वारिका में, उन महालक्ष्मी जैसी सुंदर कन्या से, उस दिन पूरे ब्रज को खूब भोजन कराऊंगा। नंद बाबा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। विवाह का समय आ गया। प्रभु दाऊ जी से कहते हैं, बड़े भाई मैंने तो सुना है मैया बहुत याद करती है, चलो हम दोनों उनके पास चलें। रथ पर चढ़ गए दोनों भाई। वहां मैया तो सोचती है मेरा कन्हैया एक राजा हो गया है, अब मुझे अच्छा सुकून हो रहा है, बढ़िया है, वो जरूर आएगा। आंगन में कौवा भी काएं काएं करते हैं। एक एक कौवे से ऐसे ही माता कौशल्या भी कहती थी, आज यदि मेरा कन्हैया आएगा तो मैं तेरी पूजा करूंगी। भैया उसी समय रथ आ पहुंचा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय। दोनों ने मैया का वंदन किया। माता के हृदय की क्या स्थिति हुई। तरह तरह की बातें, अरे परमात्मा के संकल्प से सृष्टि चलती है। माँ माँ माँ, मैया मैया मैया, अरे मैया यहाँ से जाने के बाद मैं ऐसा उलझ गया कि वापस अभी लौट ही नहीं सका, बहुत देर से यहाँ आया, मैया मुझे क्षमा कर दे। बारंबार क्षमा मांगते हैं। मैया के हृदय में आनंद समाता नहीं है। मैया कहती है, बेटा अब तो कितना बड़ा हो गया, कैसा दिखाई देता है। पाटले पे बैठा के दोनों की नजर उतारी। गोपियों को समाचार मिला, दर्शन के लिए दौड़ पड़ी, सबको खूब परमानंद हुआ। प्रभु कहते हैं, माँ मैया यदि तू विवाह में नहीं आएगी तो मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो तुझे लेने ही आया हूं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते हैं, अत्यंत संपत्ति है, पर फिर भी अत्यंत सावधान है। ब्रजवासियों का प्रेम भूले नहीं। गोपियों को, अन्य ब्रजवासियों को लेकर द्वारिका आए। द्वारिका में आज भी गोपी तालाब है, उसके पास ही गोपियों के निवास का स्थान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां भागवत का पाठ किया। विवाह बसंत पंचमी के दिन माधवपुर में हुआ। उस दिन प्रभु सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए। मधुपर्क विधि करके उनको रुक्मिणी जी को समर्पित किया गया और ब्रजवासियों ने अंतरपट धारण कर लिया। अंतरपट धारण करके कहा, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिविष्टतो विजयते कुर्यात सदा मंगलम। मानो चारों ओर लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार हुई। अरे जहाँ साक्षात महालक्ष्मी का शुभागमन हुआ, वहाँ के ईश्वर का कोई क्या वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए, रत्नों के सिंहासन पर। गोपियों ने रुक्मिणी जी को देखा तो बहुत आनंदित हुई। उनका ध्यान करते करते वे परमात्मा के चरणों में लीन हो गई।
तो गोपियों के श्रीअंग की मिट्टी का गोपी चंदन हुआ। और जब से श्री रुक्मिणी जी द्वारिका आई तब से नगरी की शोभा को बढ़ गई। द्वारिका सोने की बनी है। वैष्णव जन तो कहते हैं कि रुक्मिणी जी राजकन्या नहीं, ये तो साक्षात महालक्ष्मी है, श्री कृष्ण आदि नारायण है। द्वारिकावासी वैष्णव जन कहते हैं हम तो साक्षात लक्ष्मी नारायण का ही दर्शन करते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थलशोस्तुभम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। ऐसे गोपी तालाब और गोपी चंदन द्वारिका में भगवान की लीलाओं का अंत नहीं है। भगवान की लीलाओं के रहस्य को कोई समझ सकता नहीं है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब जुड़े भगवान की जय। भगवान समय को तो शुरू करते हैं। अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी अपने जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। जय सिया राम, जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे। जय